कोलकाता के मानिकतला के एक बंद पड़े घर के उजड़े हुए बगीचे में कुछ दिनों से हलचल बढ़ गई थी। यहाँ पर कभी कभी दो औरतें अंदर जाती और उसके थोड़ी देर बाद उनमें से सिर्फ एक ही बाहर आती। अपने घर लौट जाने के बाद जो औरत अकेले बाहर आई थी, उसकी भोली सी सूरत के पीछे एक शातिर दिमाग छुपा हो सकता है, ये कोई नहीं जानता था। एक ऐसी ही शाम वो औरत अपनी एक सहेली को साथ लेकर आई। उस औरत ने ये वादा किया था कि आज वो अपनी सहेली के सारे दुखों को खत्म कर देगी। इसके लिए उसे एक वीरान पड़े घर में आकर तालाब में डुबकी लगानी होगी और साथ ही एक चमत्कारी बाबा से मिलना होगा। उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए उसकी दोस्त वहां उसके साथ तालाब के किनारे पर अपने वस्त्र और गहने उतारकर आहिस्ता से तालाब में उतर गई। लेकिन आगे जो हुआ उसने कभी सोचा नहीं था। जैसे ही उसने डुबकी लगाने के लिए अपना सर पानी के अंदर डाला, उसे ऐसा लगा कि जैसे कोई जबरदस्ती उसे पानी में धकेल रहा हो। पानी से बाहर निकलने के लिए वो छटपटाने लगी, पर धीरे धीरे उसके फेफड़ों में पानी भर गया। उसकी सांसें रुकने लगी। वो तड़पती रही, चिल्लाती रही, फड़फड़ाती रही और आखिरकार उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। इसी तरह दिन दहाड़े कई और औरतों के साथ ही इसी तरह बेरहमी का सुलूक हुआ। किसी को तो इस बात की भनक भी नहीं पड़ी कि यहाँ किस तरह औरतों को बेरहमी से मौत दी जा रही है। ये कहानी है भारत के सबसे पहले सीरियल किलर की, जो कोई हट्टा कट्टा या डरावना दिखने वाला आदमी नहीं, बल्कि दरिंदगी के ऊपर एक खूबसूरत सूरत का नकाब पहने एक औरत थी। किसी ने ये सोचा भी नहीं था कि एक नाजुक सी दिखने वाली लड़की का नाम सीरियल किलर्स की इस लिस्ट में उस समय शामिल हो जाएगा जब लोग तो ये जानते भी नहीं थे कि सीरियल किलर आखिर होता क्या है। ये कहानी है त्रिलोक्या तारिणी देवी की। त्रिलोक्या की कहानी की शुरुआत होती है बंगाल के एक छोटे से गांव में रहने वाले ब्राह्मण परिवार में। जन्म से ही इस बच्चे की परवरिश एक आम लड़की की तरह हुई। उस समय जल्दी शादी होने का चलन था, इसीलिए 13 साल की त्रिलोक्या के लिए भी रिश्ते आने लगे और कुछ ही दिनों में उसकी बात भी पक्की हो गई। महज 13 साल की त्रिलोक्या की शादी एक 60 साल के आदमी से कर दी गई। प्रथा के अनुसार शादी के बाद भी त्रिलोक्या अपने माता पिता के साथ ही रहती थी। इससे पहले कि वो अपने ससुराल जाकर अपने पति के साथ रहने लगे, शादी के 2-3 साल बाद ही उसके पति की मृत्यु हो गई। 15 साल की उम्र में ही विधवा होने के कारण त्रिलोक्या की जिंदगी की गाड़ी जैसे रुक गई हो। इसी बीच उसकी मुलाकात एक नेक दिल औरत से हुई जिसने उसे सहारा दिया, मगर त्रिलोक्या को ये कहाँ पता था कि ये मुलाकात उसकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल देगी। वो औरत लड़कियों को प्रोस्टिट्यूट बनाकर कोलकाता की बदनाम गलियों में बेचती थी। इस औरत के जरिए त्रिलोक्या एक लड़के से मिली और देखते ही देखते उसे पसंद करने लगी। धीरे धीरे जब ये खबर पूरे गांव में फैली तो बातें बनी, जिनसे तंग आकर वो अपने प्रेमी के साथ अपना सब कुछ पीछे छोड़कर भाग आई। मगर उसको एक और बड़ा धोखा तब मिला जब उसी प्रेमी ने उसे सोनागाछी जाकर बेच दिया। सोनागाछी यानी कैलकाटा का रेड लाइट एरिया। सोनागाछी पहुंचने पर त्रिलोक्या भी अंधेरे की तरफ बढ़ने लगी और यहाँ से शुरू हुआ त्रिलोक्या के सीरियल किलर बनने का सफर। धीरे धीरे सोनागाछी के माहौल में वो ढलने लगी। कुछ ही दिनों में उसकी खूबसूरती के चर्चे पूरी सोनागाछी में हो गए। दूर दूर से उसके चाहने वाले आते और मुंह मांगी कीमत देकर वहां से चले जाते। उसने वहां बहुत दौलत और शोहरत कमाई। सब कुछ एकदम अच्छा चल रहा था, पर एक दिन उसकी मुलाकात हुई काली बाबू से। काली बाबू त्रिलोक्या का सच्चा प्रेमी था। काली बाबू पहले से शादीशुदा था, मगर उसकी बीवी मर चुकी थी। इतना ही नहीं, उसका एक बेटा भी था, हरि। इन दोनों का प्यार बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि त्रिलोक्या ने हरि को अपने बच्चे की तरह मानकर ही पालना शुरू कर दिया और काली बाबू के साथ रहने लगी। घर की जिम्मेदारियों और परिवार को संभालने में अपना सारा वक्त बिताने वाली त्रिलोक्या का नाम अब सोनागाछी में फीका पड़ गया।
क्योंकि अब त्रिलोकिया ने काम पर जाना बंद कर दिया, इसकी वजह से अपनी रोजी रोटी के साथ साथ अपने बेटे की पढ़ाई का खर्चा उठाना उसके लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा था। गरीबी और लाचारी से परेशान त्रिलोकिया और काली बाबू ने अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अब चोरी का सहारा शुरू कर दिया। प्रोस्टिट्यूशन के बहाने त्रिलोकिया ग्राहकों को अपने पास बुलाती, उनकी शराब में धोखे से नशीले पदार्थ मिला देती और नशे में धुत ग्राहकों को काली बाबू की मदद से लूट लिया करती। जब उनकी चोरियों की खबर गांव में फैली तो लोगों ने त्रिलोकिया के पास जाना ही बंद कर दिया। मगर ये दोनों अब कहाँ रुकने वाले थे। उन दोनों ने अपनी अगली चाल चली। बंगाल की दहेज प्रथा के हिसाब से दहेज लड़के के घर से आता था और इस बार त्रिलोकिया और काली बाबू ने एक सुंदर सी प्रोस्टिट्यूट को अपनी बेटी बनाया और पास के ही गांव में रहने वाले एक अमीर परिवार में उसकी शादी की बात चला दी। शादी पक्की हो गई और शादी हो जाने के बाद वो लड़की अपने पति के साथ माता पिता से मिलने का बहाना देकर ससुराल से गहने और पैसे लेकर निकल गई। रास्ते में उसने अपने पति को धोखा देकर उसका सारा सामान लूट लिया। ये सब करके वो त्रिलोकिया और काली बाबू के पास भाग आई। वो लोग किसी न किसी तरह से चोरी करते और वहां से गायब हो जाते। फिर काली बाबू और त्रिलोकिया इस सामान को बेच देते थे। जब इससे भी उनका पेट भरना बंद हो गया तब दोनों ने जवान लड़कियों को किडनैप करके उन्हें बेचना शुरू किया। वो दोनों 11-12 साल की बच्चियों को टारगेट करते, उन्हें किडनैप करते और फिर कोर्टों में ले जाकर उन्हें बेच दिया करते। उनकी अपराधों की गहराई इतनी बढ़ गई थी कि उन्होंने अब अपनी सारी हदें पार करनी शुरू कर दी। काली बाबू ने एक गहने के व्यापारी को गहने लेकर अपने घर बुलाया, ये कहकर कि वो पैसे तब देंगे जब गहने उन्हें मिल जाएंगे। जब व्यापारी का नौकर गहने लेकर उनके घर पहुंचा और पैसों की मांग की तो काली बाबू ने उसकी हत्या कर दी और एक घर के नीचे जाकर उसकी लाश को दफना दिया। पुलिस की जांच में जल्द ही पुलिस को बॉडी मिल गई और काली बाबू को पकड़ लिया गया। कोर्ट में दोषी ठहरा दिया गया और मर्डर के इल्जाम में काली बाबू को फांसी हो गई। इस पूरी घटना में त्रिलोकिया के शामिल होने का कोई एक भी सबूत नहीं मिला और वो बच गए। काली बाबू के जाने के बाद त्रिलोकिया एक बार फिर अब अकेली हो चुकी थी। खुद का और अपने बेटे का पेट भरना भी उसके लिए मुश्किल हो गया था। मजबूर होकर उसने अपना घर और सारे गहने बेच दिए। शहर के बाहर की बस्ती में एक छोटा सा घर लेकर वो रहने लगी। सभी को लगा कि त्रिलोकिया का चैप्टर अब खत्म हो गया, पर ये कहानी इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाली थी। त्रिलोकिया ने अब अपनी सोनागाची में रहने वाली पुरानी सहेलियों से संपर्क करना शुरू किया। ये सब वो थी जिनकी बढ़ती उम्र के कारण उन्हें अब अपने भविष्य की चिंता होती थी। इन लड़कियों की मजबूरी का फायदा उठाने के लिए त्रिलोकिया ने एक कहानी रची। कहानी एक ऐसे साधु बाबा की जो उनकी सारी मुश्किलें दूर कर सकता है। उसने शहर के एक सुनसान इलाके में एक घर ढूंढा जिसमें एक बड़ा सा बगीचा और एक तालाब था। उसका पहला शिकार थी एक लड़की जिसे उसने वादा किया कि वो बाबा से मिलाने के लिए उसे इस जगह पर लेकर आई है। तालाब की तरफ इशारा करके उसने कहा कि बाबा से मिलने के लिए पहले पवित्र कुंड में डुबकी लगानी पड़ेगी। त्रिलोकिया की सहेली ने अपने वस्त्र और गहने खोले, तालाब के किनारे उन्हें रखा और धीरे से पानी में उतर गई। अभी उसका सर पानी में गया ही था कि त्रिलोकिया ने उसका सर कसकर पकड़ लिया और वो घबरा गई। पानी में जोर जोर से हाथ पैर मारने लगी। उसके शरीर में पानी भरने लगा। वो चिल्लाती रही, तड़पती रही, मगर त्रिलोकिया ने उसकी कोई ना सुनी। वो सहेली अपनी जान की भीख मांग रही थी। पानी के अंदर से त्रिलोकिया की सहेली की घबराहट अब बढ़ने लगी थी। बहुत देर तक झटपटाने के बाद जब उसके मुंह से आवाज़ निकलना बंद हो गई, उसकी धड़कनें रुकने लगी, तब त्रिलोकिया ने उसे जाकर कहीं छोड़ा। जब तक उसकी जान का एक एक कतरा खत्म नहीं हो गया, त्रिलोकिया ने उसका सर नहीं छोड़ा। अपनी चाल में कामयाब हो जाने के बाद त्रिलोकिया उसका सारा सामान और गहने लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ी। इस तरह 3 साल के समय में उसने एक के बाद एक 5 औरतों की जान ले ली। आज ये संख्या 5 से 6 होने जा रही थी। उसकी सहेली बहुत उम्मीद के साथ अपनी समस्याओं का हल ढूंढने के लिए उसके पास आई, मगर उसे क्या ही पता था कि जिस त्रिलोकिया पर वो आंख बंद करके विश्वास करती है
वही आज उसे मौत के घाट उतार देगी। इस बार भी त्रिलोकिया ने अपनी सहेली को तालाब में डुबकी लगाने को कहा। डुबकी लगाते ही त्रिलोकिया उसके सर को कसकर पानी के नीचे पकड़ लेती है, मगर उस दिन किस्मत शायद त्रिलोकिया की सहेली के साथ थी, क्योंकि उन दोनों के अलावा वहाँ एक तीसरा इंसान भी मौजूद था। उसने त्रिलोकिया को रंगे हाथों पानी में ये खेल खेलते हुए पकड़ लिया। जब वो दोनों उसे पुलिस के पास लेकर आए तो शातिर त्रिलोकिया पुलिस ऑफिसर को बहला फुसलाकर एक बार फिर बच गई। इंसाफ की मांग करते हुए वो औरत ऑफिसर मुखोपाध्याय के पास पहुंची। ऑफिसर प्रियनाथ मुखोपाध्याय उन दिनों बंगाल की क्राइम की दुनिया में काफ़ी फेमस थे। ऑफिसर ने तुरंत ही केस की जांच शुरू कर दी। कई गवाहों और सबूतों को इकट्ठा किया गया। जब इन्वेस्टिगेशन पूरी हुई, त्रिलोकिया को दोषी पाया गया और उसे हिरासत में ले लिया गया। लेकिन इस बार भी किस्मत उसके साथ ही थी। जिस पुलिस ऑफिसर को बहला फुसलाकर वो बच निकली थी, उसने अपनी नौकरी चले जाने के डर से सारे इल्जामों से त्रिलोकिया को बचा लिया और एक बार फिर एक सीरियल किलर को बंगाल की गलियों में छोड़ दिया गया। त्रिलोकिया की आज़ादी और उसके कारनामों की खबर आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। हरी पर इन चीज़ों का कोई असर न पड़े, इसलिए त्रिलोकिया उसे लेकर चित्तौड़ चली गई। जब उसके पुराने इकट्ठा किए हुए पैसे खत्म होने लगे तो इस बार उसने अपने पड़ोस में रहने वाली राजकुमारी को अपना निशाना बनाया। त्रिलोकिया, जो अब तारिणी देवी बन गई थी, उसने 2 बार राजकुमारी को जहर देने की कोशिश करी और फिर एक शाम सोने में लदी राजकुमारी को तारिणी देवी ने गला दबाकर मार दिया और सारे गहने लेकर फरार हो गई। ऑफिसर मुखोपाध्याय समझ चुके थे कि त्रिलोकिया अब एक खौफनाक सीरियल किलर बन चुकी है और उन्हें पता था कि इतनी आसानी से तो वो नहीं फंसेगी। उसे ताकत से नहीं बल्कि दिमाग का खेल खेल कर ही पकड़ा जा सकता है। इसके लिए उन्होंने एक मास्टर प्लान बनाया। तारिणी देवी की सबसे बड़ी कमजोरी थी उसका अपना बेटा हरि। इस बात का फायदा उठाते हुए ऑफिसर मुखोपाध्याय ने उसके पड़ोसियों की मदद से एक जाल बिछाया। उन्होंने सबको पैसे देकर उसके बेटे हरि पर मर्डर का इल्ज़ाम लगाया और उसके खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार किया। अपने बेटे के ऊपर तलवार लटकती देख त्रिलोकिया की सारी चाल के ऊपर पानी फिर गया और उसने खुद अपने गुनाह को कबूल कर लिया। जब त्रिलोकिया को ऑफिसर की चाल समझ में आई तो उसने खुद को बचाने के लिए एक बार फिर से खेल खेलना शुरू किया, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। केस को खींचने के लिए त्रिलोकिया ने कई तरीके अपनाए। कई सारी अपीलों के बाद 3 सितंबर 1884 को त्रिलोकिया को कोलकाता हाई कोर्ट द्वारा फांसी दे दी गई। आखिरकार त्रिलोकिया की खूनी दास्तान का अंत हुआ। त्रिलोकिया यूं तो एक फाइटर थी, उसकी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट बहुत स्ट्रांग थी, पर इसके लिए उसने जो रास्ता अपनाया वो मासूम लोगों के खून से भरा हुआ था। जब इंसान के लिए सही गलत, सच और झूठ का अंतर मिटने लगता है, तब क्राइम करना उसके लिए एक आदत बन जाती है। इसी तरह त्रिलोकिया भी एक खतरनाक क्रिमिनल बन गई और भारत की पहली सीरियल किलर भी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप इसी तरह की कुछ अनसुनी कहानियाँ सुनना चाहते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हमें कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ ज़रूर बताएं।